श्री कृष्ण कहते हैं, जो तपस्वी अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है और इंद्रियों को बलपूर्वक रोकता है, उसके केवल विषयों का त्याग होता है, लेकिन उन विषयों के प्रति भीतर की आसक्ति समाप्त नहीं होती। परंतु स्थित प्रज्ञ ज्ञानी पुरुष परब्रह्म को जान लेने के कारण विषयों के प्रति अपनी आसक्ति भी पूरी तरह छोड़ देता है। जब भी हम त्याग शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक तपस्वी की छवि बनती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसार छोड़ दिया, जिसने इच्छाओं को मार दिया, जिसने शरीर को कष्ट देना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ होता है भोगी, जो इंद्रियों के पीछे भागता है, सुख के पीछे भागता है। हमें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो दोनों की जड़ एक ही है। दोनों शरीर के इर्द गिर्द जी रहे हैं। भोगी मानता है कि सुख शरीर से मिलेगा, तपस्वी मानता है कि मुक्ति भी शरीर से मिलेगी। एक इंद्रियों को तृप्त करने में लगा है, दूसरा इंद्रियों को दबाने में, लेकिन दोनों का केंद्र शरीर ही है। दोनों की पूरी चेतना शरीर पर टिकी हुई है। एक शरीर को सजाता है, दूसरा शरीर को सताता है, लेकिन दोनों शरीर से बंधे हुए हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। भोगी सोचता है कि जितना अधिक स्वाद, संगीत, सुंदरता और स्पर्श मिलेगा उतना अधिक सुख मिलेगा, और तपस्वी सोचता है कि जितना अधिक शरीर को दबाया जाएगा उतना अधिक सत्य मिलेगा। लेकिन दोनों इस बात को मानकर चल रहे हैं कि शरीर ही सब कुछ है। दोनों की दिशा अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का आधार एक ही है। हमने अब तक जो भी सुख जाना है वो सब इंद्रियों के माध्यम से जाना है। स्वाद जीभ से मिला, संगीत कानों से मिला, सौंदर्य आंखों से मिला, सुगंध नाक से मिली। हमने जो भी अनुभव किया वो सब शरीर के जरिए किया। इसलिए हमारे भीतर ये धारणा इतनी गहरी बैठ गई कि सुख का मतलब है इंद्रियों से मिलने वाला सुख। यही से चार्वाक जैसी विचारधारा पैदा होती है। चार्वाक कहता था, इंद्रियों के अतिरिक्त कोई सुख नहीं है, और अगर ध्यान से देखो तो पूरी दुनिया इसी विचार पर जी रही है। इसलिए उसका कोई अलग संप्रदाय नहीं बना, क्योंकि जो विचार बहुमत का होता है उसका संप्रदाय नहीं बनता। संप्रदाय तो अल्पमत बनाते हैं। चार्वाक ने सिर्फ वही कहा जो हर मनुष्य भीतर से पहले ही मान चुका है। वह कहता है, हां, इंद्रियों से दुख भी मिलता है, लेकिन जहां फूल होंगे वहां कांटे भी होंगे। क्या कोई कांटों के डर से फूल छोड़ देता है? बुद्धिमानी ये नहीं कि सुख छोड़ दो, बुद्धिमानी ये है कि दुख कम करो और सुख बढ़ाओ। और सच कहे तो हमारा पूरा समाज इसी सोच पर चल रहा है। हर विज्ञापन, हर मनोरंजन, हर दौड़ आखिर किसके लिए है? इंद्रियों को और सुख देने के लिए। लेकिन एक समस्या है, इंद्रियों का सुख स्थायी नहीं होता। जिस चीज से आज आनंद मिलता है वही चीज कुछ समय बाद ऊब पैदा करने लगती है। सबसे स्वादिष्ट भोजन भी रोज रोज मिले तो बेस्वाद लगने लगता है। सबसे सुंदर संगीत भी लगातार बजे तो शोर बन जाता है। यहां तक कि अगर इंसान को स्वर्ग में भी बैठा दिया जाए तो कुछ समय बाद वहां भी ऊब पैदा हो जाएगी, क्योंकि मन का स्वभाव है, वह किसी भी चीज का आदी हो जाता है। बर्ट्रैंड रसेल ने मजाक में कहा था कि मैं स्वर्ग से डरता हूं, क्योंकि अगर वहां सिर्फ सुख ही सुख हो और हमेशा के लिए रहना पड़े तो एक समय बाद वही सुख सबसे बड़ी यातना बन जाएगा। सोचिए, अगर जीवन में सिर्फ मिठास ही हो तो कुछ समय बाद नमकीन की इच्छा पैदा होगी। अगर सिर्फ दिन ही दिन हो तो रात की जरूरत महसूस होगी। अगर सिर्फ सुख ही हो तो दुख की कमी खलने लगेगी। मन एक रास्ता से ऊब जाता है, और यही वह क्षण है जहां एक भोगी अचानक त्यागी बन सकता है। जब वह भोगते भोगते थक जाता है, जब इंद्रियों के पीछे भागते भागते भीतर खालीपन महसूस होने लगता है, तब वह अचानक विपरीत दिशा में भागने लगता है। अब वह
उन्हीं इंद्रियों को सताने लगता है जिनसे कभी सुख लिया था। जिस शरीर को कभी सजाता था अब उसे कष्ट देता है। जिस स्वाद के पीछे भागता था अब उपवास करने लगता है। जिस संगीत में आनंद आता था अब मौन धारण कर लेता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका केंद्र अब भी शरीर ही है। पहले वह शरीर को भोग रहा था, अब शरीर से लड़ रहा है। पहले शरीर उसका मित्र था, अब शत्रु बन गया। लेकिन उसकी पूरी चेतना अब भी शरीर पर ही अटकी हुई है। यही कारण है कि केवल भोग से सत्य नहीं मिलता और केवल त्याग से भी नहीं, क्योंकि दोनों अवस्थाएं शरीर के इर्द गिर्द घूम रही है। असल प्रश्न यह नहीं है कि तुम इंद्रियों को तृप्त कर रहे हो या दबा रहे हो। असली प्रश्न यह है कि क्या तुमने कभी शरीर के पार भी खुद को जाना है? क्या तुमने कभी ऐसा आनंद जाना है जो किसी स्वाद, किसी दृश्य, किसी स्पर्श पर निर्भर ना हो? क्योंकि जब तक सुख का सोर्स बाहर है तब तक दुख भी साथ रहेगा, और जब तक चेतना शरीर तक सीमित है तब तक भोग और त्याग दोनों सिर्फ दो छोर बनकर रह जाएंगे। शायद इसलिए श्री कृष्ण ना तो भोग की बात करते हैं और ना अंधे त्याग की। वे एक तीसरी अवस्था की बात करते हैं जहां शरीर है, इंद्रियां है, संसार है, लेकिन मन उनमें फंसा हुआ नहीं है। जहां सुख आए तो भी भीतर शांति बनी रहे और दुख आए तो भी भीतर संतुलन ना टूटे। वही अवस्था देहाभिमान के पार जाने की शुरुआत है। श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कोई व्यक्ति विषयों को छोड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह रस से मुक्त हो गया। नहीं, ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि विषय बाहर है लेकिन रस भीतर है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें तोड़ ले तो दृश्य खत्म हो जाएंगे। अगर कान ना रहे तो संगीत सुनाई नहीं देगा। अगर इंद्रियों को तोड़ दिया जाए तो बाहरी विषयों से संबंध टूट जाएगा। लेकिन क्या इससे भीतर की चाह समाप्त हो जाएगी? नहीं, क्योंकि इंद्रियां सिर्फ ब्रिज है, एक पुल की तरह है। एक तरफ विषय है, दूसरी तरफ भीतर का रस। इंद्रियां केवल दोनों को जोड़ती है। वे भीतर की इच्छा को बाहर की वस्तुओं तक ले जाती है। अब अगर पुल तोड़ दिया जाए तो वस्तु तक पहुंचना बंद हो जाएगा, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होगी। यही कारण है कि बहुत से तपस्वी बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर तूफान चलता रहता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं विषय छूट सकते हैं लेकिन रस नहीं छूटता। और जब रस भीतर रह जाता है लेकिन विषय तक पहुंचने का मार्ग टूट जाता है, तब मन विकृत होने लगता है। तब भीतर दबी हुई इच्छाएं नए रास्ते खोजती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति दिन भर उपवास करे तो रात को सपनों में भोजन दिखाई देने लगता है, क्योंकि शरीर ने भोजन छोड़ा है लेकिन भीतर का रस अब भी जीवित है। यही कारण है दबी हुई इच्छा खत्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदलती है। अगर वास्तविक विषय नहीं मिलते तो मन काल्पनिक विषय बना लेता है। अगर बाहर प्रेम नहीं मिलता तो व्यक्ति कल्पनाओं में जीने लगता है। अगर बाहर भोग नहीं कर सकता और भीतर मानसिक भोग शुरू हो जाता है। और यही स्थिति धीरे धीरे मनुष्य को विक्षिप्त बना देती है, क्योंकि ऊर्जा अब बाहर बह नहीं रही, भीतर ही गोल गोल घूम रही है। कृष्ण इसी खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं असली समस्या विषय नहीं है, असली समस्या रस है। बड़ा मकान समस्या नहीं है, समस्या है मेरे भीतर उस मकान की लालसा। सुंदर फूल समस्या नहीं है, समस्या है उसे तोड़ लेने की हिंसा। सुंदरता समस्या नहीं है, समस्या है उसे मेरा बना लेने की भूख। ध्यान से देखिए, फूल कभी आपको बुलाता नहीं, फूल कभी नहीं कहता आओ मुझे तोड़ लो। वो तो बस खिला हुआ है, जाने वाला व्यक्ति ही उसके पास इच्छा लेकर जाता है। यानी असली जड़ बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन मनुष्य हमेशा बाहर से लड़ता है
कोई वस्तुओं को छोड़ देता है, कोई घर छोड़ देता है, कोई संसार छोड़ देता है, लेकिन अपने भीतर की चाह को नहीं देखता। और यही कारण है कि बहुत सी तपस्याएं केवल शारीरिक बनकर रह जाती हैं। श्रम बहुत होता है, लेकिन दिशा गलत होती है। श्री कृष्ण ऐसे तपस्वी को देहाभिमानी कहते हैं। यह बहुत कठोर शब्द है, क्योंकि तपस्वी दिखने वाला व्यक्ति भी अब तक शरीर में ही अटका हुआ है। पहले वो शरीर को सुख दे रहा था, अब शरीर को कष्ट दे रहा है, लेकिन केंद्र अब भी शरीर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, समाधिस्थ व्यक्ति विषयों को नहीं छोड़ता, उसके रस छूट जाते हैं। यह बहुत बड़ा अंतर है। जिस दिन रस छूट जाता है, उसी दिन विषय नहीं रह जाते, वे सिर्फ वस्तुएं रह जाती हैं। फूल तब भी रहेगा, लेकिन उसे तोड़ लेने की इच्छा नहीं रहेगी। धन तब भी रहेगा, लेकिन भीतर लालच नहीं रहेगा। सौंदर्य तब भी दिखाई देगा, लेकिन मालिकियत की आग नहीं उठेगी, क्योंकि विषयों को विषय बनाने वाला रस था। जब रस चला गया तो वस्तुएं सिर्फ वस्तुएं रह गईं, और यही असली स्वतंत्रता है। ना तो भोग में फंसना, ना त्याग के अहंकार में फंसना, बल्कि उस भीतर की वासना को समझ लेना जो हर चीज को पकड़ लेना चाहती है। क्योंकि जब तक रस जीवित है, तब तक संसार बाहर नहीं, भीतर चलता रहेगा। और जिस दिन रस शांत हो जाता है, उसी दिन पहली बार मनुष्य संसार के बीच रहकर भी मुक्त हो जाता है। समाधिस्थ व्यक्ति विषयों से भागता नहीं, क्योंकि उसकी लड़ाई विषयों से नहीं है। उसकी पूरी यात्रा भीतर के रसों को समझने और विसर्जित करने की है। बाहर का त्याग अपने आप हो जाए, यह अलग बात है, लेकिन असली क्रांति भीतर घटती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने रस छोड़ दिए, उसके लिए विषय समस्या नहीं रह जाते। यही वह बात है जिसे समझना सबसे कठिन है। और शायद यही कारण है कि इतिहास में श्री कृष्ण को सबसे अधिक गलत समझा गया, क्योंकि एक देहाभिमानी तपस्वी के लिए यह स्वीकार करना लगभग असंभव है कि कोई व्यक्ति नाच भी कर सकता है, प्रेम भी कर सकता है, बांसुरी भी बजा सकता है, और फिर भी भीतर से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। उसे कृष्ण को देखकर बेचैनी होगी। वह सोचेगा, यह कैसा योगी है, यह कैसा ज्ञानी है, यह कैसा व्यक्ति है जो गोपियों के साथ नाच रहा है। उसके भीतर की पूरी तपस्या कांप उठेगी, क्योंकि उसकी समझ में त्याग का अर्थ है भाग जाना, दबा देना, काट देना, रोक देना। वह यह समझ ही नहीं पाएगा कि अगर भीतर रस समाप्त हो जाए तो बाहर के विषय अपने आप निरर्थक हो जाते हैं। तब न भागने की जरूरत रह जाती है, न पकड़ने की। यही कारण है कि कृष्ण का जीवन इतना अद्भुत दिखाई देता है। वृंदावन में वे पूरी तरह उपस्थित है, लेकिन जब वे वृंदावन छोड़कर चले जाते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। यही सबसे बड़ा रहस्य है। अगर उनके भीतर वासना होती तो वृंदावन उन्हें बार बार याद आता, स्मृतियां पीछा करती, मन बार बार लौटना चाहता, सपनों में वही दृश्य आते। लेकिन कृष्ण के भीतर कोई सेतु नहीं बचा। जहां थे वहां पूरे थे, जहां नहीं है वहां कुछ भी नहीं बचा। वृंदावन जैसे चेतना के नक्शे से ही मिट गया। ये बात सामान्य मनुष्य के लिए समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा मन उल्टा चलता है। जिसे हम चाहते हैं वो पास हो तो हम उसे भूल जाते हैं, और दूर हो जाए तो उसी की याद में जलते रहते हैं। पास रहने पर प्रेम का मूल्य नहीं दिखता, दूर जाने पर वही व्यक्ति हमारी चेतना पर छा जाता है। लेकिन कृष्ण इसके विपरीत है। जो उनके सामने है वे उसे पूरी चेतना से जीते हैं, पूरी उपस्थिति से। पूरा ध्यान उसी पर होता है। अगर वे किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि में उस क्षण वही एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर वे किसी को देख रहे हैं तो पूरी ऊर्जा उसी में बह रही है, और यही भ्रम पैदा करता है।
जिसे इतना संपूर्ण ध्यान मिला, वह सोचने लगता है कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, लेकिन उसे यह पता नहीं कि कृष्ण जहां होते हैं वहां पूरे होते हैं, और जब वहां से चले जाते हैं तो पूरी तरह चले जाते हैं। उनके भीतर कोई अधूरापन नहीं बचता जो पीछे लौटे। हमारी समस्या यह है कि हम कभी पूरी तरह उपस्थित नहीं होते। जब किसी के साथ होते हैं तब भी मन कहीं और होता है, और जब वह व्यक्ति चला जाता है तब वही मन उसके पीछे भागने लगता है। कृष्ण की चेतना में यह विभाजन नहीं है। वे जहां है वही पूर्ण है। पत्थर को भी देखते हैं तो पूरे ध्यान से देखते हैं। वृक्ष के पास खड़े हैं तो वहां भी पूरी उपस्थिति है। व्यक्ति के साथ है तो वहां भी पूरा प्रेम है, लेकिन यह प्रेम आसक्ति नहीं है। यही अंतर है प्रेम और वासना में। वासना पकड़ना चाहती है, प्रेम केवल उपस्थित होता है। वासना कहती है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है इस क्षण तुम हो और मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। इसीलिए कृष्ण के चले जाने के बाद गोपियों की पीड़ा समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनके भीतर अभी रस बाकी है। उनके भीतर अभी स्मृतियों का सेतु है। उनका मन अब भी वृंदावन और द्वारका के बीच पुल बनाना चाहता है, लेकिन कृष्ण के भीतर कोई पुल नहीं बचा, और यही स्थित प्रज्ञता है। स्थिति प्रज्ञ का अर्थ यह नहीं कि वो जीवन से भाग गया, बल्कि उसका अर्थ यह है कि अब भीतर कोई ऐसी वासना नहीं बची जो उसे बांधे। वो प्रेम कर सकता है, लेकिन बंधपा नहीं। वो पूरी तरह उपस्थित हो सकता है, लेकिन निर्भर नहीं होता। वो जीवन को पूर्णता से जी सकता है, लेकिन उसके भीतर कोई चिपकाव नहीं रहता। यही कारण है कि कृष्ण की चेतना इतनी रहस्यमयी लगती है। वे संसार के बीच है, लेकिन संसार उनके भीतर नहीं है। वे संबंधों में है, लेकिन संबंध उनकी स्वतंत्रता को छू नहीं पाते। और जिस स्थिर चेतना की बात वे गीता में करते हैं, वो कोई दर्शन नहीं, उनका स्वयं का जिया हुआ अनुभव है। जय श्री कृष्ण।